हेलो फ्रेंड्स, वर्तिका बुटीक में आज आपका स्वागत है। मैं आपको सलवार की कटिंग सिखाने जा रही हूँ। आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, हमारे पास ये प्रिंटेड कपड़ा है जिसकी हमें सलवार बनानी है। ये हमारे पास डबल फोल्ड में, जो ये इसकी चौड़ाई होती है उधर से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसको हम फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा डबल भाग है। अब इसको हम लंबाई लेते हैं। हमें 40 की लंबाई की बनानी है। 40 की लंबाई की सलवार हमें तैयार करनी है। सलवार के लिए देखिए, बेल्ट का हम ऊपर निकाल देंगे। इंची टेप जितनी हमें बेल्ट रखनी है उतनी हम ऊपर निकाल देंगे। हमें 6 की बेल्ट रखनी है और इसकी 40 लंबाई है। हम ये 40 में एक प्लस कर लेंगे। इस तरीके से हम ये लंबाई निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सीधा मार्क कर लेंगे कपड़ा निकालने के लिए। अब हमें जो मोहरी रखनी है उस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से कट करते हैं। अब हम उतनी ही चौड़ाई कपड़े में लेंगे जितनी हमें नीचे पैंचा रखना है। पैंचा हमें रखना है तैयार 7.5। ये हमें 7.5 रखना है और इस तरीके से हम 7.5 पे मार्क लगा लिया और इसको इस तरीके से हम मोड़ लेंगे। ये हमारा जो भी मार्क है वहाँ से हमने इसको इस तरीके से मोड़ के डाल दिया। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम निकाल देंगे। ये हमारा किसी में भी यूज कर सकती हैं, बेल्ट में या सूट में डिज़ाइन लगनी होती है उसमें डाल सकते हैं। तो हमारे सूट में ही नीचे डिज़ाइन लगेगी। जो मैंने सूट की कटिंग डाली है उसी सूट में ये लगेगा। ये हमारे हो गए पैनल। ये हमने पैनल निकाल लिए हैं। अब हमको इसको फोल्ड करते हैं। हम आपको कली निकालना दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम हटाते हैं। ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, इसकी हम कली निकालेंगे। डबल किया है कपड़ा क्योंकि हमें ज़्यादा घेर का चाहिए, तो हमने इसको फुल अर्ज में खोल लिया है। फुल अर्ज में खोलने के बाद ये हम कली का मार्क लगाएंगे। अब हम आपको सरल तरीके से बताते हैं। जैसे ये हमें पैनल है हमारे पास, कली में हम लंबाई उतने पे मार्क करेंगे, लंबाई का जो हमारे पास पैनल है। पैनल देखिए, ये हमने यहाँ से मिला के रखा। यहाँ इतना एक्स्ट्रा आया है, ये हम ऐसे इसको मार्क कर लिया इस तरीके से। यही आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से रखिएगा पैनल को और यहाँ से ये मार्क कर लीजिए। ये हमारा ऊपर का हिस्सा अगर पूरा ना होता तो हम ये आसन निकाल लेते और ये जो बढ़ा हुआ भाग भी है वो हम आसन के लिए ही रखेंगे, लेकिन बाद में हमें ये बढ़ाना पड़ेगा। इसको यहाँ से 1.5 इंच की दूरी से, ये 1.5 इंच की दूरी से तिरछा मार्क लगा देंगे। इस तरीके से ये कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक इस तरीके से मिला देंगे कि हमें ये इस तरीके से ये लगा लिया है। इसको हम कट कर लेंगे।
ये हमने इतनी काट ली। इस कली को दूसरी तरफ से हमें पूरा करने के लिए जुड़ा हुआ जो भाग है इसको हम अलग कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमने ये हमारी लंबाई है और इसको हम दोनों जोड़ों को ऊपर बिछा देंगे। इस तरीके से बराबर करके रख लेना है। और इसमें जो आसन निकालना है वो हम आपको बता रहे हैं। हमें आसन यहाँ से इतना बराबर करके काट देना है जो हमारा 10 निकला। इस तरीके से तिरछा करने के बाद हम इसको अलग कर देंगे। ये हमने आसन निकाल लिया है। ये ज़्यादा घेर करने की वजह से इसमें बेल्ट के लिए कपड़ा भी नहीं निकला। घेर चाहिए था तो हमने घेर कर दिया इसका। अब बेल्ट हम किसी दूसरे कपड़े की निकालेंगे। इस तरीके से ये हमारी सलवार कट के आ गई है। ये जोड़ी जाएगी इस तरीके से, एक पैनल में दो ये हमारे पैनल हैं जो सीधा भाग सलवार में होता है। इनके दोनों तरफ एक एक कली जुड़ेगी तो 2 भाग होते हैं, 4 कलियां चाहिए। ये हमारी सलवार हो गई है। बेल्ट हमें दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि बेल्ट के लिए हमारे पास ये पर्याप्त कपड़ा नहीं है, किसी और का जोड़ कर लगाएंगे। इस तरीके से हमारी सलवार, इसमें ये प्लेट्स पड़ जाएंगी हमारी इस तरीके से। ये 5 लग जाएंगे जिसमें हमें 1 इंच का बुकरम डाल के, वैसे अपनी इच्छा अनुसार जितना भी डाल के तैयार करना है वो कर सकते हैं।